नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप यूपी बुलेटिन में। आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही बस्ती से। कहते हैं विकास की राह पुलों से होकर गुजरती है, लेकिन बस्ती में एक ऐसा घाट है जहां आज भी हजारों लोगों की जिंदगी नदी के दो किनारों में बटी हुई है। हर बरसात में लकड़ी का पुल बह जाता है और फिर स्कूली बच्चे, किसान व ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करने को मजबूर हो जाते हैं। वर्षों से पुल की मांग उठ रही है, लेकिन अब तक ये मुद्दा सिर्फ वादों तक ही सीमित है। बस्ती जिले के रामनगर विकास खंड की नरकटहा ग्राम पंचायत स्थित कुआनो नदी के पगारी घाट पर आज भी स्थायी पुल का निर्माण नहीं हो सका है। बरसात खत्म होने के बाद ग्रामीण अपने श्रम से लकड़ी का स्थायी पुल बनाते हैं ताकि साइकिल और बाइक से आवाजाही हो सके, लेकिन बारिश शुरू होते ही तेज बहाव में ये पुल बह जाता है और लोगों को नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। इस घाट से रामनगर और गौर विकास खंड के दर्जनों गांवों की करीब 10,000 आबादी का रोजाना आवागमन होता है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों की होती है, जिन्हें गौर और बबनान के स्कूलों तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। वहीं किसानों और व्यापारियों को भी बाजार तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद और विधायकों से कई बार पुल निर्माण की मांग की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। पुल नहीं होने के कारण 4 पहिया वाहनों को महज 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए करीब 22 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। सपा विधायक अतुल चौधरी ने कहा कि उन्होंने कई बार विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और पुल निर्माण के लिए पत्र भी लिखा, लेकिन अब तक बजट स्वीकृत नहीं हो सका। वहीं सपा विधायक राजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि कप्तानगंज और रुधौली विधानसभा को जोड़ने वाले इस पुल की मांग पिछले 4 वर्षों से की जा रही है, लेकिन सरकार ने अब तक इसे मंजूरी नहीं दी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पगारी घाट पर स्थायी पुल बन जाता है तो हजारों लोगों की आवाजाही आसान होगी, बच्चों की शिक्षा सुरक्षित होगी और दो विकास खंडों के बीच की दूरी भी काफी कम हो जाएगी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कब से इसे बना है? अरे बहुत साल से है, कम से कम 50 साल से इसे बूढ़ा उतरावा जाता है ना। बच्चे पढ़ लिख पावत हैं, ना आ जा पावत हैं, ना वहाँ घर तक पानी जाता है, ना धान पिसान हुआ है। साहब बन जात पुला तो अच्छी बात रहा। विधायक लोग कभी नहीं है? आइन गए बहुत दाई, लेकिन क्यों नहीं कुछ कहीं सुनी। समस्या वैसे बना बा, कुछ न बने न बने। लड़की उड़की पढ़े कैसे? अब कैसे पढ़े जाते, बंद रहा तो पढ़ाई, जब बाढ़ हट जाता तब जाथिन। फीस फ्री में भरा जाता है। बच्चन का समस्या बहुत ज्यादा है। बेतना तना पानी हल्के आओ जाओ। सरकार से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अब हमारे लोग चाहिए तो सरकार से सरकार बनाई दिए जाए, हम लोग का सुविधा हो जाए, लड़के बच्चे पढ़ाएं लिखाएं, कम से कम बढ़िया में से कुछ ऊंचे हो जाए, कुछ धान पिसान हो लगे पगारे अला। माता जी कितने दिन से इसे पे? अरे 30-35 साल हो गए, 40 का, और इसे परेशानी हमारे इनका होत है। तो ऐसा हो चाहिए कि पुल बन जाए चाहिए, तो दिक्कत हमें लोग बाढ़ बूढ़ा का बड़े परेशानी होता है, तो यह वजह से बन जा तो सही रहा। अच्छा, ये लड़की उड़की स्कूल कैसे आ जाते हैं? अब कैसे परेशानी नाते ना लड़की उड़की पढ़ जाए पाओ थी ना जब बाढ़ की सीजन रहता ना आए पाओ थी, ना बियाड़ा किए चलावे। जब बाढ़ आ जाता है ज्यादा तो ना ये बहा लागत ही, तो वह कहीं बह जाए तो परेशानी। खेती बाड़ी सब बुड़ जाता है, कुछ होवे नहीं करत है। धान वान गांव के लोग आवत जाते हैं। अब यहाँ गांव के लोग नरकटहा पगारे और धधरिया इला बढ़नी साउडी, हाँ इस तरह तो होते हैं। बन जा तो काफी अच्छा रहा। हाँ बन जा तो काफी अच्छा रहा। दादा ये समस्या कब से इसे बना हुआ है? ये जब से हम बसा गए ओकरे पहले से ऐसे रहा। आवाज़ तो मैंने हाइए बाय और ये 100 साल हम बसे पार हो गए यहाँ से वहाँ तक, तो तब से ऐसे ही कष्ट काट रहे हैं? हाँ ऐसे ही है। तो जब वोट मांगने आते हैं विधायक जी लोग, तब नहीं आपने कुछ कहा? कहा तो सब कहीं से है, यारिया रहे तब कहीं न कहीं कि एक स्वर्ग बना दिया। और जितने आए ये जौन है का नाम उनके है जगदम्बा पाल, ये सब बना के चला गए, लेकिन बनाना है कुछ नहीं, ये ध्यान नहीं दी पर ये यहाँ के ननियाऊ रहा उनके, वो तो कहीं हम एक तो आसमान पहुँचा दे, वो कुछ करबे नहीं और सब काम करिए। तो समस्या इसे ही कई वर्षों से, बहुत दिन से है। आज तो मैंने सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहे चाहिए थे कि बनवा दीजिए और कहीं बन जाए तो अच्छा। अरे बन जाए तो सबसे बढ़िया रहा। दादा का नाम है आपके? गोमती प्रसाद सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही कहला। दादा ये कैसे पुल चलत बे? कैसे चली बाबू, उम्र बीत जात बा, दिक्कत हो गया है।
पुल के नाते नरक है ही। तो ये आप बनाए हैं कि ये तो हम लोग चल करके अपना बनाया है सब। गांव वाले मिल गए? हाँ, कितना दिन से इसे समस्या बा है? बहुत दिन से बाबू। तब वो लगभग कितना दिन कुछ? अरे 100 साल से ऊपर हो जात हुई। अच्छा, हाँ, तो कैसे आना जाना कैसे होता? मान लीजिए बाढ़ वाढ़ के कैसे आई बाबू? बाढ़ आ जाए तो अपने घरे, हम अपने घरे पड़ा है कि नहीं आ पाई। जब तक बढ़िया सीजन रहता है आवाजाही में दिक्कत है। दिक्कत है। कब विधायक नेता आप आए न इतना दिन में क्यों नहीं आए बाबू? बहुत ही आए। हाँ, कुछ करे वाले नहीं आए। चुनाव में ना आए होती नहीं, अब तो आवत है बाबू। हाँ। मगर का किन जाए? अच्छा, वोटवे खाली मांगे आओ। हाँ, बात बाबू। तो कबो बताओ ना कि साहब ही हो बहुत बताएंगे बाबू। क्यों सुनत ना है? क्यों नहीं सुनत? दादा काव ना हो अपन? रामराज कहाँ के रहे वाला है? अगाड़े। कितने दिन से प्रधान जी से बना है? ये समस्या सैकड़ों वर्षों से है, सैकड़ों वर्षों से ऊपर होगा। जनप्रतिनिधि कुछ आते जाते हैं, आप प्रधान हैं? आने जाने वाले जैसे इस समय तो चले आते हैं, मान लीजिए बाइक से या कैसे भी चले आते हैं। बाकी 4 महीने बारिश और सर्दी के समय पे भी आना जाना बंद हो जाता है। ये नदी हल्का हल्का उफान ले लेती है सर्दी में भी, केवल यही 4 महीने गर्मी चलती है बस। तो समस्याएं होती हैं? बहुत समस्या होती है। बच्चे कैसे आते जाते हैं पढ़ने? बच्चे जैसे कुछ बच्चे हैं जो घूम घाम करके चले जाते हैं, बाकी और बच्चे पढ़ने के लिए बाद मजबूर हो जाते, नहीं जा पाते। अच्छा, इस पार और उस पार के लोगों को अगर जिले पे या कहीं अपने ब्लॉक मुख्यालय पे जाना हो जी, तो कैसे आते जाते हैं? अब वो भानपुर घूम करके सोना होके जाएंगे, कम से कम 25-30 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ेगा जी। नहीं तो बस यही एक सहारा है। यही एक सहारा है। तो मान लीजिए बच्चे पढ़ने आते जाते तो उस समय बंद रहता होगा जब बाढ़ हाँ, जब बाढ़ आ जाती है तो बच्चे का आना जाना बंद हो जाता कितना गांव दोनों तरफ से होगा ऐसा कि जो है। ये पुल जो है करीबन सैकड़ों गांव जोड़ता है, 50 गांव से इधर से 50 गांव से कम से कम। कभी विधायक से आपने कहा नहीं प्रधान जी? बहुत कहा। हाँ। सांसद जी से हमने बात रखी, माननीय विधायक जी से रखा, जो रामनगर के विधायक उनसे भी बात हमने रखा, लेकिन रखा केवल, मतलब सुना पहल नहीं हुआ। केवल वोट लेने आते हैं, वोट बाकी लेने को समस्याएं लाते बरकरार हैं। हैं, बस। अच्छा, क्या ये आप प्रधान हैं यहाँ के? जी। क्या नाम है? बाल मुकुंद यादव। ये गदरिया। हाँ, ये इसी से आते जाते हैं आप लोग? हाँ, इसी से आते जाते हैं। कितने दिनों से इसे? कितने दिन से? मैं तो करीबन 4-5 साल से आते जाता हूँ इधर से। अच्छा, ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही। बारिश में और बाढ़ में कैसे आते जाते हैं? बारिश में सब इधर पानी वानी भरा रहता है, उधर से आते हैं। कितने किलोमीटर दूर? उधर से करीबन 30-35 किलोमीटर हो जाता दूर। अच्छा, हाँ, सुना हो के। दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है ना। लगभग कितने गांव ऐसे होंगे जो इधर ही से कम से कम इधर से तो कम से कम 40-40 गांव घूम के जाते हैं उधर बयारे। अच्छा, ये 40 गांव अगर इधर से जाए तो आसानी होगा। हाँ, समस्याएं होती हैं? हाँ, समस्या तो होती है। बच्चे भी पढ़ने इधर से ही जाते हैं? हाँ, जाते हैं ना, इस गांव से उस गांव में बच्चे पढ़े जाते हैं, उस गांव से इस गांव में आते हैं इधर। कभी कोई घटना हुई या दुर्घटना ना हुआ ऐसे कुछ चीज? ये तो हमको नहीं पता, लेकिन समस्याएं होती हाँ समस्या होती है। क्या नाम है आपका? दिनेश वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? चकचई। एक पुल है जो लकड़ी के सहारे चल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार आपसे अनुरोध किया गया लेकिन हमको कोई मदद नहीं मिली। देखिए, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, और जिस पुल की आप बात कर रहे हैं उसको बगारे घाट कहा जाता है, और वो कप्तानगंज और रुधौली विधानसभा को आपस में कनेक्ट करने का भी काम करता है। और उसके संबंध में मैंने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को, PWD के प्रमुख सचिव को, लगातार जब भी हम लोग से कार्य योजना मांगी जाती है, लगातार उसको मैंने कहने का और लिखने का काम किया, और यहाँ तक नहीं, विधानसभा में भी उसके लिए मैंने सवाल लगाया था। मगर अभी हमारा दुर्भाग्य है, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अभी कुछ दिन पहले हर्रैया आए थे, और हर्रैया और कप्तानगंज विधानसभा का वो कार्यक्रम था जितनी मेरी जानकारी में, और उन्होंने भरे मन से कहा कि 17 और 22 के बाद कि जब से विधानसभा यहाँ पर भाजपा हारी है तब से विकास रुक गया। जब हमारे देश के जो प्रदेश के मुखिया हैं वो मंच पे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि उस विधानसभा का विकास रुक गया है, क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन पार्टी का, समाजवादी पार्टी का विधायक है। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी भाजपा के लोगों ने भी अपने कैंडिडेट को वोट दिया था, और जो लोग हमारे विधानसभा के वो क्योंकि वो उनके भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि सरकार को जो महत्वपूर्ण, जहाँ पर ज़रूरी है, जैसे वो लकड़ी का पुल है जिससे लोग
घटनाएं भी होने का संभावनाएं बनी रहती हैं और वो दो विधानसभाओं को जोड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण पुल है। मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा इस सरकार से, आदरणीय प्रमुख सचिव जी से, कि वो बहुत महत्वपूर्ण पुल है, उसको जल्द से जल्द बनाने का काम करें और उसके लिए वापस से विधानसभा का अगर ये इस बार सेशन चलेगा तो इसको वापस से उठाने का काम मैं करूँगा। ठीक वहाँ पे लकड़ी के पुल का सहारा लेकर के भी जनता चल रही है। आप विधायक, ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। ये कुमानों नदी पे पगारे घाट है, जो नरकटहा से शुरुआत होके, भिंगवा पार से शुरुआत होके विधानसभा रुधौली को, विधानसभा कप्तान को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, उसी पे ये घाट है। लगातार 4 वर्षों से हमारे द्वारा सरकार से मांग घाट की जा रही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास में इनका विश्वास नहीं है। ये लगातार इसको अनसुना कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं और अभी तक की स्वीकृति इसकी नहीं। लगातार इसके प्रस्ताव हर बरस जा रहे हैं इस घाट को बनाने के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है। ये कप्तानगंज विधानसभा, रुधौली विधानसभा को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है और इसको बनाया जाना भी जरूरी है। मेरा लगातार प्रयास है कि ये स्वीकृति हो, ये घाट को बनाया जाए। क्या लग रहा है कि ये सरकार की तरफ से कुछ निश्चित रूप से जब भी प्रस्ताव जाता है उच्च स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री जी लोक निर्माण मंत्री भी हैं, प्रत्येक बरस प्रस्ताव में पगारे घाट सम्मिलित है। इसको आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। लेकिन जब स्वीकृति की बारी आती है तो कहीं न कहीं अनदेखी की जाती है, विकास को रोकने के लिए काम किया जाता है और इस घाट को बनाने का जो प्रयास मेरा है वो अभी तक इसलिए सफल नहीं हो पाया। पुनः प्रयास करूंगा कि ये घाट का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, तो विकास के नया आयाम सामने। क्यों रोका जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? अब मुझे लगता है कि अब ये सरकार के लोग ही बता सकते हैं कि विकास तो सबका होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार की मंशा अच्छी होती तो घाट कब का बन गया होता, लेकिन मंशा अच्छी नहीं है, विचारधारा उनकी अच्छी नहीं है, इसीलिए ये अभी तक स्वीकृति नहीं हो पाया, जिससे धरातल पे काम नहीं हो पाया। कैराना नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में नगर विकास से जुड़े करीब 69 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। पालिका अध्यक्ष शमशाद अहमद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नई स्ट्रीट लाइटें, विद्युत पोल, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने और जल कल विभाग के कार्यों तक सड़क, नाला नाली समेत कई विकास योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2026-27 की मूल बजट का प्रस्ताव कोरम पूरा न होने के कारण पारित नहीं हो सका, जिसे अब अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बैठक का संचालन अधिशासी अधिकारी समीर कुमार कश्यप ने किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी, सभासद और नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। शामली से मुनव्वर पवार की रिपोर्ट देख रहे हैं। बस्ती साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइव्रज अभियान के तहत फर्जी ऑनलाइन पेमेंट कर जन सेवा केंद्र संचालन से 50,950 रुपए की ठगी करने वाले 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अमहट पुल के पास से विकास चौधरी उर्फ कार्तिक, राज यादव और महेंद्र चौधरी उर्फ सत्या को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 2 एंड्रॉइड मोबाइल, 2 मोहर और 1,000 रुपए नकद बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने इलाज का बहाना बनाकर फर्जी ऑनलाइन पेमेंट दिखाते हुए नकदी लेने और रकम आपस में बांटने तक की बात कबूल की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या है और किस तरह की कार्रवाई? श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ से ऑपरेशन साइबर वज्र को जनपद बस्ती में भी चलाया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर इसमें साइबर थाना, साइबर सेल, सर्विलांस और स्थानीय थाने की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ये प्रकाश में आया कि एक पीड़ित व्यक्ति जिनका नाम संदीप वर्मा है, जो एक जनसेवा केंद्र चलाते हैं थाना वाल्टरगंज क्षेत्र के अंतर्गत, उनके द्वारा शिकायत की गई कि उनके खाते में कहीं से साइबर फ्रॉड की धनराशि आई है, जिसकी लगभग 50,000 रुपये 2 बार में आई हुई है। क्या है? बस्ती पहुंचे वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने निषाद समाज को आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी और निषाद पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण मिलने पर ही राजनीतिक समर्थन मिलेगा, अन्यथा वोट नहीं दिया जाएगा। सहनी ने मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को 6 महीने का समय देते हुए कहा कि यदि वे समाज को आरक्षण नहीं दिला सकते तो मंत्री पद छोड़ दे। उन्होंने 2 नवंबर तक संकल्प यात्रा चलाने का ऐलान किया और कहा कि निषाद समाज अब केवल चुनावी वादों पर नहीं बल्कि अधिकार
अधिकार मिलने के बाद ही अपना राजनीतिक समर्थन तय करेगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी भी आज मंत्री बने हैं, तो इस समाज के हक अधिकार के लिए आंदोलन करते थे इसलिए बने हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज मंत्री बनने के बाद मलाई खा रहे हैं और समाज का दुख सुख जो है वो भूल चुके हैं। तो ऐसे जगह पे समाज जो है मतलब कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। ऐसे जगह पे समाज के साथ हम लोग खड़ा होकर पुनः फिर से एक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट का ताकत दिया है और वोट से ही देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री या एक वार्ड सदस्य जो है वो वोट से बनता है। और हमारे पास भी उत्तर प्रदेश में 12% से अधिक वोट है और हम लोग वोट देकर उनके सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब चुनाव से पहले जब बात होता है, चर्चा होता है, तो आरक्षण की बात करते हैं, चुनाव बीतने के बाद कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। आज बस्ती के हरिया थाना क्षेत्र के जीवदरपुर गांव में जमीन विवाद के दौरान हुई मारपीट में 56 वर्षीय शिव कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडों से हमला किया गया तथा गला दबाकर धक्का देने व गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पहले सीएससी हरिया और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक लुधियाना में नौकरी करते थे और कुछ दिन पहले ही गांव आए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम कराया है और सीईओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। थाना हरैया जनपद बस्ती के अंतर्गत कल 13 जुलाई को रात में करीब 9 बजे एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक गांव जीवधर कुंवर में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्ष, जिसमें एक पक्ष राजेश सिंह का है, दूसरा पक्ष सुमित सिंह का है, उनके बीच कुछ विवाद हुआ। इस विवाद में एक पक्ष का ये ऐसा कहना है कि उनके परिवार के एक 55 से 60 वर्षीय उम्र के करीब शिव कुमार सिंह, जो प्रायः बीमार रहते थे, जिनको डायबिटीज और इस प्रकार की कुछ बीमारी भी थी, उनकी मृत्यु हो गई। उनका ये कहना है कि इनकी मृत्यु उस झगड़े में वास्तविक कारण क्या है, परिस्थितियां क्या है, इस आरोप प्रत्यारोप की सत्यता क्या है, पुलिस टीम इसमें जांच कर रही है। पंचनामा कराकर नियमानुसार मृत्यु के कारणों एवं परिस्थितियों की जानकारी के लिए बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी इसमें तथ्य और साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उस आधार पर इसमें पुलिस टीम द्वारा अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना हरैया जनपद बस्ती के अंतर्गत कल कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मुबारकपुर की एक टायर फैक्ट्री में अवैध पेड़ों की कटाई की सूचना पर वन विभाग ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने कटान में प्रयुक्त मशीनें और एक ट्रक कब्जे में लिया है और आरोप है कि जब नदरई बीट प्रभारी आकाश कुमार जब्त ट्रक लेकर फैक्ट्री से बाहर निकल रहे थे, तभी मौजूद मजदूरों ने और अन्य लोगों ने गेट बंद कर उन्हें रोक लिया। इस दौरान उनके साथ मारपीट व पथराव किया गया, जिससे वह घायल हो गए। किसी तरह बाहर निकलने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामले में वन विभाग और पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश जी, आपके चोट लगी, क्या हुआ था? ऐसा हुआ था कि डीएफ साहब को सूचना आई थी कि ये जो टायर फैक्ट्री है ना उस पर मार्गपुर पे, उसमें अवैध कटान हो रहा है। मैं उड़नदस्ता प्रभारी, मैं बीट प्रभारी नगरी मौके पर पहुंचे थे। वहाँ कटान होता हुआ पाया गया तो मेरे और उड़नदस्ता प्रभारी द्वारा उनकी मशीनें जब्त कर ली थी। जब मैं उनका ट्रैक्टर लेके आ रहा था तो गेट बंद कर दिया था उन्होंने। मैं ट्रैक्टर से उतर गया। जैसे ही ट्रैक्टर से उतरा हूँ, वहाँ पे जो लोग थे, जो लेबर वाले थे, कुछ फैक्ट्री वाले थे, उन्होंने मेरे ऊपर ईंटें बरसाना शुरू की। ईंटें इतनी बरसाई थी कि मैं अपनी जान बचा के और पीछे दीवार से कूद कर भागा हूँ। इसमें मेरे यहाँ कंधे में बहुत सी जगह चोट आ गई। जानलेवा पूरा हमला था। जैसे तैसे लगभग थे 8-10 आदमी, बच के आ पाए। हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र स्थित मजीदपुरा निवासी सोशल मीडिया क्रिएटर और यूट्यूबर शाहरुख सैफी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कुछ लोग लगातार उनकी सोशल मीडिया आईडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहरुख के अनुसार उनकी एक इंस्टाग्राम आईडी पहले भी सस्पेंड हो चुकी है और अब शाहरुख डांसर नाम से चल रही आईडी को भी बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अधिक समर्थन देने और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने की अपील की है। फिलहाल उनके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हापुड़ से जिला संवाददाता मोनिश खान जी। मैं आज
पहुंचा हूं जनपद हापुड़ के नगर पालिका क्षेत्र जहां मस्जिदपुरा शिवदयालपुरा कहलाता है, जो वार्ड नंबर 40 के हमारे सदस्य कहलाते हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल तेजी से चल रही है जिनका नाम शाहरुख खान है। जानूंगा कि शाहरुख जी से कि ऐसा इनके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। सर, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल के माध्यम से आपको कुछ जानकारी लेना चाहूंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके लोगों के साथ पहले सबसे पहले अपनी आईडी का नाम बताइए। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं बात करूँ आप अपने शाहरुख खान डांसर। जो मेरी पहला वाला अकाउंट था मेरा शाहरुख खान 000 के नाम से था। वो आईडी मेरी सस्पेंड हो गई थी। उससे पहले भी अकाउंट थे और मेरे साथ साथ उसके वही मेरे सस्पेंड हो चुके थे। लेकिन फिलहाल मैंने भी एक अकाउंट बनाया यही शाहरुख खान डांसर के नाम से। दरअसल बात क्या थी, कुछ टाइम पहले की मेरी वीडियो थी जो अभी फिलहाल पैड में लगी थी, लज्जतपुरी की एक वीडियो थी। तो वो वीडियो मेरी कुछ मतलब न्यूज पे मेरी छिल गई तो वायरल हो गई थी। इसकी वजह से थोड़ा सा वो वैसा हो रहा था, तो उसमें कुछ गलत कमेंट्स भी आ रहे थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर अदर भाई ये जो मेरे डांस की वीडियो या पब्लिक प्लेस में डांस कर रहा हूँ, इधर भाई ऐसी अगर वीडियो आपका दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ वगैरह सब जगह क्षेत्र में हो रही शूट, आदमी कर भी रहा है, तो अगर यहाँ पे हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें आपने कोई आवाज उठा रहा है क्या? आवाज स्टैंड उठा रहा है, लेकिन इस टाइम तो बस उठ भी रही है ना भी उठ रही है। अब किसे किसे क्या कहूँ मैं, बताओ। वो वीडियो थी मेरी, कुछ हुआ था, वो वीडियो अभी है, चल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो मेरी बहुत टाइम पहले की थी। मैंने ऐसा डांस अब मैं नहीं करता हूँ और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो प्रशासन के खिलाफ हो। मैं जो भी काम करूंगा कानूनी दायरे से, कानून के दायरे में रहकर काम करूंगा। चलिए शाहरुख जी, मुझे एक सवाल मेरा ये है कि जो आपके आईडी के ऊपर बात आती है, ये सस्पेंड, इसमें किसकी मिलीभगत चल रही है, इसमें क्या है प्रॉब्लम? देखो, इसकी मिलीभगत तो बात कहूँ मैं किसी का नाम तो ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है। आईडी मेरी सस्पेंड हुई है, उसमें कुछ लोगों ने, केसने वालों ने मेरी रिपोर्ट भी मारी, क्योंकि दरअसल आज की डेट के अंदर मैं हापुड़ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझसे केसने वाले लोग ना बहुत है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप, बात ऐसी है, अगर मैं कहीं भी जाता हूँ या कहीं मेरा कंपटीशन होता है, मेरा कहीं ऑडिशन होता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका नाम, तो मैं वहां गर्व से नाम लेता हूँ अपना कि माय नेम इज शाहरुख सैफी, आई एम फ्रॉम हापुड़। तो मैं प्रेजेंट जो कर रहा हूँ, मैं किसे कर रहा हूँ प्रेजेंट, आप बताइए मुझे। हापुड़ तो हो रहा प्रेजेंट हमारे नाम से, हमारी पहचान से, हमारे उससे। अगर लोग जान रहे तो जान रहे हापुड़ को, हम हापुड़ को प्रेजेंट करें, क्योंकि आई एम फ्रॉम हापुड़, मैं हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। मेरी जन्माष्टमी सब कुछ मेरा हापुड़ से है। मैं हापुड़ में बड़ा हुआ हूँ, हापुड़ में पैदा हुआ और हापुड़ के अंदर में जाऊंगा। लेकिन अगर इस टाइम जो अभी ये आज का जो माहौल चल रहा है, कुछ लोगों ने मुझे मुद्दा बना रखा है कि आए दिन कुछ न कुछ हो रही है, तो अगर मेरे खिलाफ कोई बंदा कोई रिपोर्ट मारता है मेरी आईडी पे या गलत कमेंट करता है, मुझसे क्लेसने वाले भी तो बहुत हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ, आप बताओ मुझे। तो इसके लिए तो आपको प्रशासन के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि कोई अपने, मान के चलिए तो आईडी पर बात आती है जी, आईडी पर बात आती है, मान के चलिए कल कुछ आपका साथ भी हो सकता है, अन्य चीज की बात हो सकती है, फिर वो साथ होगा तो खैर मुझे पता नहीं है, होगा या नहीं होगा। लेकिन जो भी मेरे साथ में इस टाइम हो रहा सबको दिख रहा है, वो चाहे वो उसमें आम नागरिक हो, चाहे उसमें कोई भी हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यू है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता, क्या है, हिंदू हो मुसलमान, मेरे लिए सब बराबर है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब मेरे लिए बराबर है। मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से एक बात हमेशा कहना देना चाहता हूँ, मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से मेरी फैमिली का या मेरा या मेरे दोस्तों का सर झुका है। और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेरे साथ में खड़े रहते हैं हमेशा सपोर्ट के लिए, नाम तो मैं लूंगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, फैमिली मेरी ठीक है। और कुछ मीडिया भी मेरे साथ में सपोर्ट में रहती है, जैसे कि सोनम चड्डा जी हैं जो हापुड़ टॉक्स के हैं, वो हमेशा सपोर्ट में रहती है। और एक चैनल और है नेशनल, वो भी मेरे सपोर्ट में रहता है। और कुछ चैनल और भी, शायद मेरा नाम उनका ध्यान नहीं है। लेकिन मैं ये दो कहना चाहता हूँ कि आवाज हमेशा वहां उठाओ जहां पे गलत हो रहा है। जैसे कि कहीं पे मर्डर हो रहा है, चोरी हो रही है, रेप केस देखो रहे, कोई छोटी बच्ची को मार रहा है, कोई किसी बड़े को मार रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, आवाज वहां उठाओ। गलत के ऊपर तो काम है, तो गलत के ऊपर आप आवाज उठाओ। अगर मैं गलत करूं तो आप मेरे साथ में जो भी करो मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैं कुछ गलत कर नहीं रहा तो आप मेरे साथ में गलत कर क्यों रहे हो? मैंने एक वीडियो में अभी बोला था कि मुझे शहर में रहना नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ के लोग ट्रोल करते हैं, किलसते हैं मुझसे, क्योंकि मुझे आगे बढ़ते देखना चाहते मैं, इसलिए मैं, अगर मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ तो मैं हापुड़ शहर छोड़ दूंगा, मैंने कहा था। लेकिन भाई मुझे अपने सपनों को उड़ान देनी है अच्छे से, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर। तो मैं हापुड़ शहर के लिए मैंने छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं जाऊंगा, छोड़ूंगा मैं, क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली शिफ्ट होना है वैसे भी,
मुझे दिल्ली शिफ्ट होना है, क्योंकि मैं जिस तरह से वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ डांस की या और भी अदर भाई या सॉन्ग वगैरह चीजें, वहां तो फ्रीडम है, वहां फ्रीडम है, तो फ्रीडम के लिए जाऊंगा मैं। बताओ आप मुझे। तो जैसे कि मैं एक बार और, जैसे आपके फॉलोवर अब कितने हो रहे हैं, कोई अपनी आईडी किस नाम से आपकी? अभी जो मेरी फिलहाल आईडी है वो आईडी है मेरी शाहरुख खान डांसर के नाम से। जो पहली आईडी तो मेरी आईडी सस्पेंड हो चुकी है शाहरुख खान 333 के नाम से, और जो मेरा फेसबुक पे अकाउंट है वो मेरा शाहरुख सैफी के नाम से है। यूट्यूब पे मेरी आईडी है, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी जो कानून के खिलाफ हो या किसी सोशल मीडिया या किसी आपके न्यूज चैनल के खिलाफ हो। मैं कोई काम करूंगा नहीं ऐसे, क्योंकि मेरे लिए सबसे मेन चीज जो आता है, मुद्दा आता है, जो मेरा भाईचारा है, आप हो या और भी न्यूज वाले हैं या और भी भाईचारे, सब मेरे साथ है। लेकिन अगर उनका मेरे साथ है तो मैं उनके साथ हूं, अगर कोई मेरे खिलाफ है तो भाई मैं तब भी उसके साथ। हापुड़ के मोहल्ला करीमपुरा निवासी एक महिला ने पड़ोसी पर छेड़छाड़, अभद्रता और जान से मारने की धमकी और नाबालिग बेटे से मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज की है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था और शिकायत करने पर बेटे की हत्या की धमकी देता है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके 13 वर्षीय बेटे के साथ मारपीट कर उसे घायल किया गया। पीड़िता के अनुसार स्थानीय पुलिस से शिकायत के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल मामले की शिकायत एसपी कार्यालय में दी गई है और पुलिस जांच कर रही है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी मेरा नाम शहनाज है। आज आप एसपी ऑफिस आई हैं, क्या मामला है? जी एक लड़का है अलीम नाम का, मुझे बहुत छेड़खानी करता है और मैं उसे मना करती हूँ, गाली वाली दे देती हूँ उसे, तो मेरे बच्चों को मारता, बकरी चुगाने गया। कहाँ का रहने वाला है अलीम? करीमपुरे का ये वो भी रहने वाला, और बदमाशी दिखाता, घर पे चढ़ाई करता, उल्टी सीधी गाली, गंदी गंदी गाली बकता। पुलिस वाले, मैं चौकी में गई थी, थाने में भी गई थी, कुछ नहीं करा उन्होंने भी, जाकर धमकी देकर आ जाते कि तेरा आदमी पकड़ा जाएगा तो उसे पकड़ेंगे, अन्य नहीं पकड़ेंगे हम उसे। अच्छा, क्या थाना कौन सा लगता है आपको? कोतवाली, हापुड़। ठीक है, आप जब पुलिस चौकी जाती है वहाँ से क्या आश्वासन मिलता है आपको? कौन सी चौकी है? जदीद पुलिस चौकी। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग तो सर कुछ भी ना कहते, बस इनको हाँ कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं करते। फिर वो जाते हैं, मुझे धमकी देकर आ जाते हैं। आपके बच्चे के साथ भी मारपीट की? मारपीट करी थी, इसके साथ भी ईंट मारी थी इस लड़के के टांग में कई दिन तक, तो उसको बिल्कुल भी चला नहीं गया। अच्छा, घर पे भी चढ़ाई करते हैं कि तेरा ने क्या बिगाड़ लिया, पुलिस वालों को बुलाकर हमारा कुछ बिगाड़ गया, हमारा ना बिगड़ा कुछ भी। हापुड़ के केशव नगर निवासी मोहित शर्मा की मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर सहयोग और कार्रवाई होती तो मोहित की जान बच सकती थी। उनका आरोप है कि इलाज में देरी और पुलिस की लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी। मामले में एसपी ने पिलखुआ थाने के उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस अब दर्ज मुकदमे के आधार पर मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरा भाई का नाम मोहित शर्मा था, गाजियाबाद से आते हुए सेक्टर 10 में नौकरी करता था। 8 तारीख की शाम को वो संदिग्ध हालत में लापता हो जाता है। 9 तारीख की सुबह मेरी बहन और मेरी भाभी हापुड़ कोतवाली जाते हैं, पर सुबह शाम तक बिठा कर रखते हैं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई। ये और कहा गया फ़ोन बंद करके ऐसी करना। उसके बाद मैं अपने दम पर अपने भाई को 2 दिन तक ढूंढता रहा, लकवा कोतवाली जिजानी सब में पूछा, बट कुछ पता नहीं चला। और बाद में पता चलता है कि 8 तारीख को उसे संदिग्ध परिस्थिति में सरस्वती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। पुलिस वालों को भी सूचना दी गई थी, बट पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा भाई 2 डिस्ट्रिक्ट के 4 हॉस्पिटल में घूमा है। हो सकता है पुलिस भी शामिल हो। मैं चाहता हूँ कि पुलिस वालों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो, शामिल है वो इसमें पक्का। अभी आपकी क्या क्या मांगे हैं प्रशासन से? अभी प्रशासन से ये मांगे हैं कि मेरे भाई को न्याय मिले, उसकी हत्या के आरोपी पकड़े जाएं और मेरी भाभी की आर्थिक मदद हो। प्राइवेट नौकरी करता था मेरा भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। और इन्होंने ये बोला ना व्यक्तिगत तरीके से करेंगे, तो इसमें बहुत बड़ी बात है। पुलिस वाले थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, हमारी नहीं बोला व्यक्तिगत। मैं चाहती हूँ मुकदमा दर्ज हो, बस मेरे बच्चों को मुझे मदद चाहिए, बस मेरे उनके खिलाफ मुझे मैं कैसे पालूंगी इन बच्चों को? एक 6 साल का है जिसने बाप का साया होगा, मैं कैसे पालूंगी? आप बताओ कैसे परवरिश करूंगी इनकी?
रामपुर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित भामरावा रोड पर कन्हैया फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में भारत सरकार की टीम ने छापेमारी की। फैक्ट्री के बाहर भारत सरकार अंकित वाहन के साथ पहुंचे अधिकारियों ने करीब 2 घंटे तक दरवाजों और अन्य पहलुओं की जांच शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि मेरठ से आई 4 सदस्यीय टीम फैक्ट्री के भीतर जांच में जुटी रही, जबकि बाहर की गतिविधियां भी जारी रही और फिलहाल अधिकारियों की ओर से कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और जांच जारी है और टीम की रिपोर्ट के बाद ही छापेमारी के कारणों और निष्कर्षों की आधिकारिक जानकारी सामने आएगी। रामपुर से शाहबाज खान की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं इस टाइम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। रामपुर में भमरवा रोड पर भारत सरकार की ये गाड़ी खड़ी हुई है, आप तस्वीरें सीधी देख सकते हैं। और ये जो है प्लाईवुड है, जकीउल्लाह खान पार्टनर्स के नाम से प्लाईवुड है। और जिस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये यूपी 15 AG 1194 गाड़ी का नंबर है। ये अफसर आप देख सकते हैं, इस गाड़ी में 4 अफसर जो है आए हैं और इस फैक्ट्री के अंदर जो है छापेमारी लगभग 2 घंटे से यहाँ पर चल रही है। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि ये प्लाईवुड है, पूरी फैक्ट्री है और यहाँ जो है इन्होंने गेट बंद कर रखे हैं। हम लोग अंदर गए थे भी तो उन्होंने हमें इजाजत नहीं दी। अफसर भी लगभग इसके अंदर 4 से 5 अफसर जो है बताए गए हैं। और ये आपको मैं पूरी जो उसकी फर्म है, फर्म के बारे में सही से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, बता दूं कि यहाँ पर लगभग जो है भारत सरकार जो है गाड़ियों पर लिखा हुआ है, उसमें 4 से 5 अफसर जो है जो प्लाईवुड फैक्ट्री पर पहुंचे हैं, उसमें जो है वहां पर जाकर के वो छानबीन कर रहे हैं और 2 घंटे से यहाँ पर जो है छानबीन जो है चल रही है। तो ये बड़ी छापेमारी जो है रामपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री पर जो है चल रही है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, ये इनका GST नंबर है और ये इकाई का नाम है कन्हैया वुड प्रोडक्ट। लाइसेंस संख्या भी इनकी जो है बताई गई है VP 50 रामपुर। ये इकाई का प्रकार इन्होंने इस तरीके से सब दे रखा है। तो ये स्वामी का जो नाम निकल कर आ रहा है वो जकीउल्लाह खान एंड पार्टनर्स के सब जो है निकल कर आ रहा है। और एक गेट प्लाईवुड का मैं आपको दिखा दूं, ये है। तो ये सीधा मैं कहूंगा कैमरामैन से कि दिखाएं अंदर प्लाईवुड किस तरीके से प्लाइयां जो है अंदर रखी हुई हैं। और अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ जिस तरीके से जो है यहाँ पर छापेमारी चल रही है, काफी समय से जो है यहाँ पर छापेमारी चल रही है और यहाँ पर 2 घंटे लगभग टीम को यहाँ पर छापेमारी करते हुए जो है समय हो गया है, मगर अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि छानबीन में जो अधिकारी हैं उनका कोई स्पष्ट अभी जवाब जो है नहीं आया है। और ये मैं तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा, ये भमरवा नंबर की गाड़ी खड़ी है, ये और गाड़ी भी यहाँ पर जो है खड़ी है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि टीम को जो था अंदेशा था और आज रामपुर पहुंचकर टीम ने सुबह सवेरे जो है यहाँ पर फैक्ट्री पर छापेमारी की है। सीधे तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा। अब ये जांच का विषय है कि टीम जो है क्या जांच यहाँ पर करती है, जांच में क्या तथ्य निकल कर आते हैं, क्या कमियां निकल कर आती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो लकड़ी के व्यापारी हैं, लकड़ी कारोबारी है, वो भी यहाँ पर अंदर पहुंचे हुए हैं, उनको साथ लेकर के जो है टीम छापेमारी कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। रामपुर से न्यूज़ 21 के लिए शाहबाज खान। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।